नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज एक सारणी और करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कई चीज़ चेंज होगी, तो धीरे धीरे आप इसको याद करना, एक एक करके थोड़ी थोड़ी करा के सारणी याद करना आज ज़रूर प्रोनाउन की। अगर ये सारणी याद नहीं होगी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो कोई चीज़ है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इसमें टेंस की भी सारणी होती है, प्रोनाउन की भी सारणी होती है, और कौन कौन से कल मैंने जो करवाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसकी मैं एक बार रिपीट करके आपको बताता हूँ कि कल जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए थे, डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है ना। अब जो पर्सन भी बताए थे मैंने, प्रथम पुरुष, सेकंड पुरुष और तृतीय पुरुष, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई और वी कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। ये याद रखना, कंपटीशन में बहुत बार पूछते हैं कि आई और वी कौन से पर्सन है, तो प्रथम पुरुष है ये। यू, अकेला यू, केवल यू ही सेकंड पर्सन है, याद रखना। और ही, सी, इट और दे, या फिर किसी का नाम हो, कोई भी नाम हो, वो थर्ड पर्सन माना जाएगा। अब ये पर्सन है वो बदले जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। इससे पहले प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन को हमें बदलना है, वो कौन सी सारणी में कैसे बदलना है। इसके बाद टेंस की भी सारणी होगी, यानी टेंस है वो कौन से टेंस में बदल जाएगा। आज की जो सारणी है वो मैं आपको प्रोनाउन बदलने के बारे में बता रहा हूं। प्रथम पुरुष है, जैसे मैं आज पहले बोलकर आपको बता रहा हूं, यानी आई और वी। अब देखो आई है तो आई को पहला पर्सन होगा आई, फिर इसकी सारणी 2 नंबर में जाएगी आई, माई, मी। आई, माई, मी और माई सेल्फ, याद रखना। आई, माई, और इसको कई बार माइन भी बोलते हैं, और मी तीसरा होता है, और माई सेल्फ। ठीक है। और वी का हमें याद रखना है वी, एस, आवर और आवर सेल्फ, यानी क्या लिख देंगे हमें? वी का हम 2 नंबर पर लिख देंगे वी, यानी उसको दो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर और पहले लगा दिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वी, एस, आवर, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी वी, एस, आवर और आवर सेल्फ, ये प्रथम पुरुष है। अब रह गया यू का, तो यू का चेंज कैसे होगा? यू, फिर यू को क्या किस में बदलेंगे? योर। 2 नंबर में योर होगा, और इसको योर्स भी बोलते हैं। यू, योर और योर, योर्स। और 3 नंबर क्या होगा? यू। और 4 नंबर यानी इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म कौन सी होगी? योर सेल्फ। ठीक है ना। और इसके बाद थर्ड पर्सन शुरू हो जाता है ही का, यानी कि किसका शुरू हो जाता है? 3 नंबर पर्सन है वो किसका शुरू कर देंगे हम? यानी ही का शुरू करेंगे। तो अब ही को जैसे ही बदलेंगे ना हम, ही, हिज, हिम, क्या लिखेंगे? ही, हिज, हिम और हिम सेल्फ। ठीक है ना। और इसके बाद आता है सी, सी, हर और हर्ष, एच ई आर एस भी लगाते हैं इसके, सी, हर। और इसके बाद हर, 3 नंबर में भी हर होगा, और हर सेल्फ। ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हमें? इट का, तो इट को क्या करेंगे? इट, इट्स और इट, इट सेल्फ। ठीक है ना, ये याद रखना है। और फिर उसके बाद दे का, दे, ठीक है ना, दे, देयर, टी एच आई आर, देयर, टी एच ई आई आर है देयर। और फिर देम, दे, देयर, देम और देम सेल्फ। इस प्रकार ये सारणी है वो हमें कंठस्थ याद कर लेनी है। हम जैसी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे ना, तब पता लगेगा ये सारणी क्या काम आती है। आगे वाक्य करेंगे ना, तब पता लगेगा, क्योंकि वाक्य में ये इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपको ये करा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है ये, जैसे ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म। ये याद, नाम जरूर याद रखना है। पॉजिटिव नाम याद रखना है, पॉजिटिव यानी क्या बोलते हैं हमें? पॉजिटिव जरूरी नहीं है, पॉजिटिव बोल देना, पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ये नाम याद रखना। पूछ लेंगे कि जैसे आई है, आई की पॉजिटिव फॉर्म कौन सी होती है? तो आई की पॉजिटिव फॉर्म होती है माई या माइन, माई या माइन। और 3 नंबर ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी, आई, माई, माइन, मी। और रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है? माई सेल्फ, क्या होगी? माई सेल्फ। अब वी, वी की कई बार पूछ लेते हैं पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, तो आवर या आवर्स। ठीक है ना। और 3 नंबर एस और 4 नंबर आवर सेल्वेज, वी, आवर, आवर्स, एस से आवर सेल्वेज। अब 3 नंबर, ये तो है फर्स्ट पर्सन, आई और वी दो क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन के अंदर चलते हैं हम, यू। तो यू, योर, पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी? योर, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? वापस यू, यू, योर, यू। और फिर क्या रह गया? योर सेल्फ है, या फिर योर सेल्वेज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना। अब ये है सेकंड पर्सन, यू अकेला सेकंड पर्सन है, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लेता है कि इनमें से यानी सेकंड पर्सन कौन सा है। तो यू जब भी दिखाई देना हमें ए बी सी डी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में, चाहे सी में हो या बी में हो, तो हमें क्या लिखना है? यू ही सेकंड पर्सन है, एक अकेला यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में शुरू करते हैं हम, ही आ गया, ही और पॉजिटिव फॉर्म होगी हिज, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हिम, ही, हिज, हिम और हिम सेल्फ
रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ये याद रखना है, कंटेस्ट रखना है। सी और इसके बाद क्या होगी हर और बाद में हर, ये क्या होगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और हर सेल्फ यानी हर सेल्फ, सी हर और हर सेल्फ। और इसके बाद आगे इट सब्जेक्टिव फॉर्म है, इट के बाद में इट्स पॉजिटिव फॉर्म है, और इसके बाद क्या रहेगी इट ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और 4 नंबर है रिफ्लेक्सिव फॉर्म, क्या होगी इट सेल्फ है, यानी इट और इट सेल्फ है। और इसके बाद दे की पॉजिटिव फॉर्म होगी देयर या फिर देयर्स लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी देयर देम, और देम सेल्वेज, ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इनको हमें कंठस्थ याद करना है, क्योंकि इनमें से कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शुरुआत में ही प्रश्न पूछ लेते हैं कंपटीशन में, यानी बहुत सी बार बैंकों में बैंक के पेपर होते हैं, एलडीसी के पेपर होते हैं, या कोई भी विभाग का पेपर होना, तो उनमें से ये प्रश्न कैसे बन जाता है, इन सारणी में बना देते हैं। कई बार प्रश्न आगे नहीं बढ़ते, वो रिपोर्टेड स्पीच तक जाते ही नहीं, सारणी में प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, तो मेरा सारणी याद होगी तो ऑब्जेक्टिव रूप मी होता है, तो हमें क्या लिखना है मी लिखना है। और रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य बनाएंगे ना, तब ये सबसे ज्यादा काम आएंगे। ये चीज याद रखना, इसका शॉर्ट स्क्रीन है वो अच्छी तरह से ले लेना, यानी पूरी अच्छी तरीके से ये सारणी है ना, पूरी अच्छी तरीके से जो हमें पूरी की पूरी क्लियर है वो याद करनी है एक बार सारणी, तभी रिपोर्टेड स्पीच आगे करेंगे हम। तो टेंस के वाक्य और बदलेंगे इसके बाद, यानी जो टेंस की सारणी है ना वो भी बदलेंगे। तो अब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जो भी चीज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही है, इसका एक तो ये याद रखना कि प्रेजेंट का भाग है वो पास्ट में जाएगा, जैसे प्रेजेंट की कोई भी सही क्रिया होगी वो पास्ट सही क्रिया में जाएगी। वो सारणी में कल करवाऊंगा आपको, जब याद हो जाएगी तो कल जरूर करवाऊंगा मैं, अब आगे जैसे ये पूरी याद कर लोगे तो, ठीक है ना। एक तो ये चीज याद रख लेना। एक इसमें 3 पर्सन जरूर याद रखना। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है ही सी इट और दे, ठीक है ना। ही सी इट और दे, या फिर किसी का क्या होगा नाम होगा, वो क्या कौन सा पर्सन होगा थर्ड पर्सन होगा। तो ये हमें कई बार पूछ लेता है कि इनमें फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है कौन सा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके बाद है वो सारणी होगी टेंस की सारणी, यानी जो टेंस की सारणी करेंगे ना हम आगे वो लिखाऊंगा मैं। हर एक सारणी है वो चाहे कितनी मिनट, अगर आपको 5-5 मिनट का वीडियो मैं इसलिए डाउनलोड कर रहा हूं ताकि आप साथ साथ में रिवीजन कर लो, थोड़ी थोड़ी याद हो जाए, ठीक है ना। थोड़ी अगर याद हो जाएगी ना, तब जैसे ही हम वाक्य बनाने शुरू करेंगे ना तब वाक्य समझ में आ जाएंगे। नहीं तो आपने अभी तक देखो 10वीं कक्षा में, छोटी कक्षा में हर रोज करते हो आप ग्रामर, नए आने का एक औचित्य है क्यों है, कारण क्या है कि वो अच्छी तरीके से क्या है कि हमने सारणी या वो चीजें याद नहीं की, और याद नहीं की तो वो चीज हम भूल जाते हैं। इसलिए सारणी एक एक करवा रहा हूं आपको, सुनहरा मौका है, और अच्छी तरीके से हमें थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल की तैयारी करनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, नशा भगाओ युवा बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।